हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और बिहार के जितने अन्य एग्जाम हैं उनको ध्यान में रखते हुए बिहार करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग 21 जून से 25 जून के करंट अफेयर देखेंगे ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका न छूटे। तो आज हम लोग देखते हैं पहले 21 जून के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के बाद राज्य का दूसरा जंगल सफारी कहाँ निर्मित किया जा रहा है? तो राजगीर में। इससे रिलेटेड फैक्ट को देखते हैं। यहाँ जानवरों की प्रकृति के अनुसार 5 तरह के सफारी बनाई जा रही है, जिसमें शाकाहारी जानवरों के लिए सफारी, भालू सफारी, चीता सफारी, बाघ सफारी, शेर सफारी शामिल है। 192 हेक्टेयर में बनाया जा रहा है। ये सफारी यहाँ के लोग खुले में जानवरों को घूमते देख सकेंगे। अब हम लोग राजगीर के बारे में देखते हैं। नालंदा में राजगीर है। ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बिहार का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। राजगीर का पुराना नाम गिरिवर्ष था, जो कि मगध की राजधानी थी। प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल में विश्व शांति स्तूप, सोन भंडार गुफा, मनियारी मठ, सप्तधरा, गर्म जल का झरना प्रमुख है। बसुमती वर्ज, बृहदर्थपुर, गिरिवर्ज और कुशाग्रपुर के नाम से भी जाना जाता है राजगीर। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व राजगीर में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। राजगीर में प्रत्येक 3 साल पर बृहद मलमास मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें विश्व भर से पर्यटन आते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार नेपाल बॉर्डर पर किस नदी पर बने बांध का मरम्मत कार्य को नेपाल सरकार द्वारा रोक दिया गया है? तो ललबेकिया। इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। ललबेकिया नदी पर बना यह बांध पूर्वी चंपारण जिला में है। साथ ही कमला नदी पर बांध बनाने में भी नेपाल की आपत्ति जताई है। राज्य सरकार द्वारा इसकी सूचना केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय को दिया है। अब हम लोग पूर्वी चंपारण के बारे में देखते हैं। प्रमंडल, ये तिरहुत प्रमंडल में आता है। चंपारण को विभाजित कर 1971 में बनाए गए। पूर्वी चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी है। तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत बिहार का 6 जिला आता है: मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और वैशाली शिवहर। प्रमुख नदियाँ हैं गंडक, सिकरहना। प्रमुख फसल है धान, गन्ना, गेहूँ, गन्ना, जूट। उद्योग है चीनी मिल, बर्तन उद्योग। चंपारण जनपद के केसरिया स्तूप के पतन कनिंगम ने लगाया था। 1998 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा उत्खनन के उपरांत इस जगह का पर्यटन और ऐतिहासिक रूप से महत्व बढ़ गया है। पुरातत्ववेताओं के अनुसार यह बौद्ध स्तूप दुनिया के सबसे ऊंचा स्तूप है। सन 1934 में आए भयानक भूकंप के पहले इसकी ऊंचाई 123 फीट थी, लेकिन वर्तमान में इसकी अच्छी 104 फीट है। जबकि इंडोनेशिया स्थित विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदुर जावा बौद्ध स्तूप की ऊंचाई 103 फीट है। अंग्रेजी साहित्य के महान लेखक जॉर्ज ऑरवेल का जन्म 25 जून 1903 को मोतिहारी में हुआ था। 1866 और 86 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह का चंपारण और मुजफ्फरपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत 15 अगस्त तक राज्य के सभी नदियों में मछली पकड़ने का रोक लगा दिया गया है? तो बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम। इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम की धारा 13 के तहत मछलियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। बरसात के मौसम में मछलियों के प्रजनन का समय होता है, इसलिए मछली पकड़ने पर रोक लगाया गया है। इससे राज्य के 5 लाख मछुआरों का आय प्रभावित होगा, जिस कारण राज्य सरकार द्वारा उन मछुआरों को वित्तीय सहायता देने के लिए राहत व बचत योजना के तहत 1500 रुपये की 3 माह तक दिया जाएगा। इस योजना में बीपीएल श्रेणी के 18 से 60 वर्ष तक के मछुआरों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजेंद्र नीलम किस फसल की उन्नत प्रजाति है जिसको राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है? तो धान। इससे रिलेटेड फैक्ट देखें। कम बारिश वाले राज्यों के लिए यह बीज वरदान साबित होगी, क्योंकि यह कम पानी में अच्छी उपज देने वाला नस्ल है। राजेंद्र नीलम अगले साल से किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा।
मात्र 2 से 3 सिंचाई में यह फसल तैयार हो जाएगी, जबकि दूसरे बीज में कम से कम 7 से 8 बार सिंचाई की ज़रूरत होती है। इससे किसानों की लागत में भी कमी आएगी। जहां ज़्यादातर पैदावार देने वाली बीज है, प्रति हेक्टेयर 40 से 45 क्विंटल उत्पादन होगा इस बीज से। अब हम लोग देखते हैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के बारे में। यह भारत के 26 कृषि विश्वविद्यालयों में से एक है। जुलाई 2014 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय हुआ। मूल रूप से यह संस्थान इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान था, जो ब्रिटिश काल में सन 1903 में स्थापित किया गया था। सन 1934 में बिहार में एक भयंकर भूकंप आया, जिसमें इस संस्थान के मुख्य भवनों की काफ़ी क्षति हुई। इसके परिणाम स्वरूप उसी वर्ष इस संस्थान को नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, जिसे पूसा कैंपस कहा गया। आगे चलकर दिल्ली स्थित यह संस्थान का नाम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया गया और पूसा में जो कुछ बचा रहा उसे डाउनग्रेड करके कृषि अनुसंधान स्टेशन कहा जाने लगा। अंततः 3 दिसंबर सन 1970 को भारत सरकार ने इसी को नामांतरित करके राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के रूप में बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के द्वारा 5 बड़ी योजना के लिए विश्व बैंक का कितना ऋण लिया गया? तो $700 मिलियन। इससे रिलेटेड फैक्ट देखें, वर्तमान में डॉलर का भाव कम होने पर राज्य सरकार ने $123 मिलियन वापस कर दिए हैं, क्योंकि राज्य सरकार की प्रोजेक्ट पूरा करने में कम रुपए खर्च हुए हैं। इन 5 प्रोजेक्टों के लिए गए थे ऋण। तो कोसी बेसिन योजना, बिहार इंटीग्रेशन सोशल प्रोटेक्शन स्कीम, जीविका 2, मुख्यमंत्री आम संपर्क योजना, बिहार शिक्षा परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग द्वारा होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कितने दलों का सिंबल चिन्ह प्रदान किया गया है? तो 8। विकासशील इंसान पार्टी नाव चलता हुआ आदमी, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी चारपाई, जागरूक जनता पार्टी फुटबॉल, जागो हिंदुस्तान पार्टी माइक, राष्ट्रीय दल यूनाइटेड पार्टी मैच बॉक्स, रिवोल्यूशनरी पार्टी ट्रैक्टर चलाता किसान, राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी फूलगोभी, संयुक्त किसान विकास पार्टी गन्ना किसान। नेक्स्ट है, हाल ही में यौन हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो 19 जून को। इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं, 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने 19 जून को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में अपनाया। 18 जून को ऑस्ट्रिच प्राइड डे मनाया जाता है। ऑटिज्म के शिकार व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए ऑटिज्म प्राइड डे मनाया जाता है। WHO के अनुसार हर 160 बच्चों में से एक को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम शिकार है। अब हम लोग देखते हैं 22 जून के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पहली किस्त के रूप में किस जिला को सर्वाधिक राशि दिया जाएगा? तो पूर्वी चंपारण। इससे रिलेटेड फैक्ट है, सबसे अधिक पूर्वी चंपारण जिला को 45 करोड़ रुपया तथा सबसे कम शेखपुरा जिला को 5 करोड़ 47 लाख रुपया दिया जाएगा। ग्राम पंचायतों की संख्या व आबादी के अनुरूप राशि तय किया गया है। पहली किस्त के रूप में 1254 करोड़ रुपया दिया जाएगा। बिहार में वर्तमान में 8387 ग्राम पंचायत है। जिला परिषद में सबसे अधिक मोतिहारी को 6 करोड़ तथा सबसे कम शेखपुरा को 97 लाख रुपया दिया गया है। नेक्स्ट है, बिहार पटना को जिला परिषद के अंतर्गत 4 करोड़ 30 लाख दिया जाएगा। नेक्स्ट है शेखपुरा के बारे में। तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जिला है शेखपुरा, 6,36,342 है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला शेखपुरा है। प्रमुख फसल धान, गेहूं, मसूर। प्रमुख नदियां गंगा, हरोर और क्यूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में नए उद्यमियों के द्वारा मशीन को लाने व उसे लगवाने में खर्च कितना प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा? तो 80%। इससे रिलेटेड फैक्ट है, नए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत यह सुविधा राज्य के नए उद्यमों के लिए राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के उद्योग विभाग ने राज्य के 4 विमानतल क्षेत्र पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर व दरभंगा में 13 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए हैं। इसके साथ ही राज्य में 52 की जगह 65 औद्योगिक क्षेत्र हो गए हैं। राज्य को औद्योगिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। इसमें
पाटलिपुत्र रीजन, दरभंगा रीजन, मुजफ्फरपुर रीजन और भागलपुर रीजन है। नेक्स्ट है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो 21 जून को। 2015 में इस दिवस की शुरुआत की गई थी। 2020 में 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। थीम है योगा एट होम एट योगा विद फैमिली। घर पर करें योग और परिवार के साथ करें योग। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित थीम योग फॉर हेल्थ, योग एट होम। बिहार के मुंगेर जिला में बिहार स्कूल ऑफ योग है, जिसे केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री योग पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। देश के कई कॉलेजों, जेल अस्पतालों व अन्य संस्थाओं तक योग का प्रशिक्षण प्रसार करने वाला बिहार स्कूल ऑफ योग दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय है, जो सांस्कृतिक धरोहर के सहेजे हुए गौरव का प्रतीक है। 1963 में बिहार ऑफ योग की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है गरीब कल्याण योजना अभियान के तहत बिहार के उन जिलों को शामिल किया गया है जहां प्रवासी मजदूर बाहर से वापस आए तो 25,000 या इससे अधिक। इससे रिलेटेड फैक्ट है, इसके अंतर्गत बिहार के 32 जिलों को शामिल किया गया है। इस अभियान की शुरुआत बिहार से खगड़िया जिला के बेलदौर प्रखंड के कोविड तेलिहार पंचायत से किया गया है। इस अभियान के तहत राज्य बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी, राजस्थान, उड़ीसा के 116 जिलों में यह योजना लागू की जाएगी। राज्य में सबसे अधिक पूर्वी चंपारण जिला में प्रवासी मजदूर वापस आए हैं, जिसकी संख्या 15,03,022 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार द्वारा बहुवर्षीय फलदार पौधे की बागवानी पर कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा? तो 50%। कृषि विभाग बहुवर्षीय फलदार पौधे आम, अमरूद, लीची, अनार, शरीफा, नींबू व बेर व 2 वर्षीय टिश्यू कल्चर, सहजन, पपीता आदि के खेती पर 50% का अनुदान दे रही है। आने वाली नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति अगले कितने वर्षों तक प्रभावित रहेगी? तो 5 वर्ष। इससे रिलेटेड फैक्ट है, संशोधन के बाद कैबिनेट के मंजूरी के साथ जो नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति आएगी वो अगले 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी, अर्थात 2025 तक इसी नीति के तहत औद्योगिक इकाइयों की सहूलियत प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत कोविड-19 को विशेष प्रोत्साहन पैकेज भी मिलेगा। गन्ना, चावल, पास्ता, जड़ी बूटी, सुगंधी, ई-रिक्शा के लिए खास प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? तो 20 जून। थीम है एवरी एक्शन काउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की सीडी रेशियो अन्य राज्यों में कम बताया जा रहा है। बिहार की सीडी रेशियो क्या है? तो 43%। दूसरे कई राज्यों के सीडी रेशियो 100% है। कई राज्यों में यह 100% से अधिक है। बिहार का सीडी रेशियो कम होने के कारण यह पता लगता है कि बिहार का पैसा दूसरे राज्यों में निवेश किया जा रहा है। सीडी रेशियो, इससे पता चलता है कि कोई बैंक अपनी जमा राशियों में से कितना उधार देता था और उसके मूलधन का कितना उपयोग ऋण देने के लिए किया जाता है। अब हम लोग 23 जून के करंट अफेयर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है। यह कई देशों में विधवाओं और उनके बच्चों द्वारा सामना की गई गरीबी और अन्याय को संबोधित करने के लिए पेश किया गया था। इसे 2010 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई थी। इसका उद्देश्य है विधवाओं की आवाज़ों और अनुभवों पर ध्यान आकर्षित करना, उनकी आवश्यकता के लिए अद्वितीय समर्थन को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है। हर साल 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस उन लोगों की श्रद्धांजलि देने के रूप में मनाया जाता है जो दुनिया के सभी देशों में सार्वजनिक सेवा से जुड़े हैं। यह सार्वजनिक सेवा संस्थानों द्वारा रचनात्मक उपलब्धियों और योगदान को स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवा को पुरस्कृत करना है ताकि वे प्रभावी ढंग से काम करना जारी रखें। नेक्स्ट है ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन हमारे जीवन में खेल और खेल के महत्व को चिन्हित करता है और दुनिया भर के खेल और खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देता है। यह पहली बार 23 जून को 1894 में 9 देशों ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रीस, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, उरुग्वे और वेनेजुला में मनाया गया था।
अब हम लोग देखते हैं 24 जून के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, राज्य के किस कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा 4 प्रकार के चावल लाल, काला, हरा, उजला की प्रजाति को विकसित किया गया है? तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर। इसे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। 15 साल के प्रयासों के बाद वैज्ञानिकों ने सफलता पाई है इसे विकसित करने में। ये सभी प्रकार के धान औषधीय गुणों से भरपूर है। धान की बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो रही है, जिसमें जागर, दरमी, हाथी झूलन, दूध कटोरा, अलारवीर प्रमुख है। अब हम लोग समस्तीपुर के बारे में देखते हैं। तो ये दरभंगा प्रमंडल में आता है, इसका मुख्यालय समस्तीपुर है। दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर जिला आता है। प्रमुख नदियाँ बूढ़ी गंडक, कोसी, बलान है। प्रमुख उद्योग चीनी, जूट, कागज। NH-28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कितने जिलों में श्वान दस्ता की तैनाती की जाएगी? तो 38। इससे रिलेटेड फैक्ट देखें, राज्य के सभी जिलों में श्वान दस्ता डॉग स्क्वाड की तैनाती की जाएगी। इसके लिए गृह विभाग के द्वारा 50 कैनल के सृजन की मंजूरी मिली। एक कैनल की क्षमता 4 डॉग की है। अभी 25 नए डॉग की खरीद की गई है। इन 25 डॉग को हैदराबाद में ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ट्रेनिंग के बाद ये डॉग जमीन में छिपाए विस्फोटक, बारूदी सुरंग, शराब का पता लगाने में सक्षम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कितने जिले में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए क्लस्टर खोला जाएगा? तो 38। यह क्लस्टर राज्य के सभी लोक उपक्रम या निगम के द्वारा खोला जाएगा। लोक उपक्रम या निगम को जिलों का आवंटन भी कर दिया गया है। कुशल कारीगरों को रोजगार देने के लिए वह जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएगी। इस पर 20 लाख तक निवेश किया जाएगा। वर्तमान में बिहार में विभिन्न विभागों से जुड़े उपक्रम का निगम की संख्या 19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगाड़ी के दैनिक व मासिक औसत गति से पूर्व मध्य रेलवे को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो दूसरा। इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। 19 से 20 जून को क्रमशः 55 से 52 किलोमीटर प्रति घंटा से मालगाड़ी की परिचालन करते हुए दैनिक औसत गति के मामले में भारतीय रेल के सभी क्षेत्रीय रेलों में पूर्व मध्य रेलवे का दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। 20 जून तक मालगाड़ी की औसत मासिक गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा रही, जिस कारण मासिक औसत गति में भी देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ पूर्व मध्य रेलवे को। पूर्व मध्य रेलवे का धनबाद मंडल माल लदान के मामले में देश में प्रथम स्थान पर है, जबकि माल लदान के मामले में पूर्व मध्य रेलवे देश में चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के गांव में किसान चौपाल की शुरुआत के लिए सरकार के द्वारा कितने रुपए की स्वीकृति दी जाएगी? तो 924.55 लाख। इससे रिलेटेड फैक्ट है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में फिर से किसान चौपाल का आयोजन किया जाएगा। 1 से 15 अगस्त के बीच इसके आयोजन की संभावना है। किसानों को आधुनिक खेती की जानकारी देने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। नेक्स्ट है, किस कृषि संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा लीची के पत्ते व छिलके से वर्मी कंपोस्ट तैयार किया गया है, जो कि अन्य वर्मी कंपोस्ट की तुलना में बेहतर है? तो लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर। इससे रिलेटेड फैक्ट है, इस विषय पर वैज्ञानिक 2 सालों से शोध कर रहे थे। इस वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल पौधे का विकास 15% से अधिक होगा। नेक्स्ट है, राज्य में सहजन की खेती को बढ़ावा देने के लिए कितने जिले में राज्य सरकार के द्वारा 50% का अनुदान किया जाएगा? तो 17। राज्य सरकार के द्वारा 17 जिलों में 74,000 प्रति हेक्टेयर की दर से 50% राशि अर्थात 37,000 प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान लाभुकों को 2 किस्तों में दिया जाएगा। इस योजना में राज्य सरकार के द्वारा कुल 3 करोड़ 53 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। 300 से अधिक रोगों की रोकथाम में सहजन लाभदायक होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया? तो 21 जून को। इसकी शुरुआत 1982 में फ्रांस में हुआ था। 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है। थीम है स्वायत्त प्रौद्योगिकियों को सक्षम करना। नेक्स्ट है 25 जून के करंट अफेयर। हाल ही में बिहार में किस तैराक का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो मोहम्मद शम्स आलम। मोहम्मद शम्स आलम ने 12 मिनट 23 सेकेंड में 2 किलोमीटर की तैराकी पूरी करके रिकॉर्ड बनाया है।
इस तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन 8 दिसंबर 2019 को बिहार तैराकी संघ द्वारा गंगा घाट में किया गया था। मोहम्मद शम्स आलम मधुबनी जिला में रहने वाले हैं। अब हम लोग मधुबनी के बारे में देखते हैं। तो प्रमंडल दरभंगा। दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर आते हैं। मुख्यालय है मधुबनी। मधुबनी जिला का गठन 1972 में दरभंगा जिले के विभाजन के उपरांत हुआ था। NH 104, 105, 57 पूर्व पश्चिम गलियारा है। नदियाँ हैं कमला, भूती, बलान। मुख्य मधुबनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। मधुबनी सौराठ मेला का आयोजन मधुबनी में किया जाता है, जो कि सामूहिक विवाह के लिए प्रसिद्ध है। मछली उत्पादन में मधुबनी जिला प्रथम स्थान पर है। हाल ही में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की जयंती कब मनाया गया है? तो 24 जून को। इसका जन्म 24 जून 1937 को सुपौल जिला में हुआ था। डॉक्टर मिश्र 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे। डॉक्टर मिश्र 1975 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। दूसरी बार उन्हें 1980 में कमान सौंपी गई। आखिरी बार 1989 से 1990 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने अपने कार्यकाल में शिक्षण संस्थानों में नियुक्ति के लिए पहली बार SC/ST के आरक्षण का प्रावधान किया था। इन्हीं के कार्यकाल में दूध उत्पादन केंद्र में स्थापना की गई। 19 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के द्वारा 23 पुस्तकें भी लिखी गई थी तथा प्रसिद्ध पत्रिका में लगभग 40 शोध पत्र भी इनके द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, राज्य के कौन सा दूरदर्शन केंद्र देश का पहला ग्रीन केंद्र बन गया? तो पटना दूरदर्शन केंद्र। हाल ही में यहाँ 5 इलेक्ट्रॉनिक कार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इसके लिए पटना दूरदर्शन केंद्र EESL के बीच कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में 1978 में स्थापित किया गया था। इसके बाद 1980 में पटना दूरदर्शन केंद्र की स्थापना हुआ। वर्ष 1982 में पटना में रंगीन प्रसारण की सुविधा प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी पर बने बायोडायवर्सिटी पार्क के तर्ज पर बिहार में गंगा सहित अन्य नदियों के किनारे बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित किया जाएगा? तो यमुना नदी। इसे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे बायोडायवर्सिटी पार्क के तर्ज पर बिहार में भी गंगा सहित अन्य नदियों के किनारे बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार की टीम दिल्ली में यमुना नदी के किनारे बने इस पार्क का निरीक्षण भी कर चुकी है। नेक्स्ट है, बिहार में उत्पादित सब्जियों को दूसरे राज्यों में भेजने के लिए राज्य सरकार द्वारा किस संगठन का गठन किया गया है? तो वेज फेड। इससे रिलेटेड फैक्ट है, वेज फेड के माध्यम से राज्य में उत्पादित सब्जियों को दूसरे राज्यों के बाजारों में भेजा जाएगा। देश के हर थाली में बिहार का एक व्यंजन हो के अंतर्गत वेज फेड का गठन किया गया है। वर्तमान में 2 डिवीज़न के 10 जिले में सब्जी उत्पादकों का यूनियन बना हुआ है। इसके अंतर्गत पटना यूनियन में 5 जिले के 10,000 किसान तथा तिरहुत डिवीज़न यूनियन के 5 जिले के लगभग 5,000 किसान इससे जुड़े हैं। पटना यूनियन के साथ पटना, नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर व बेगूसराय को रखा गया है। तिरहुत यूनियन के अंतर्गत मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी व शिवहर जिले को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजद के कितने सदस्य जदयू को मिल जाने के कारण जदयू बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है? तो 5। अब जदयू का विधान परिषद में कुल 20 सदस्य हो चुके हैं। दूसरे स्थान पर 17 सदस्य के साथ बीजेपी हैं। इसके अलावा राजद के 3 सदस्य, कांग्रेस के 2 सदस्य, लोजपा के 1, हम के 1, निर्दलीय 2 सदस्य हैं। बिहार विधान परिषद में कुल 75 सीटें हैं, जिसमें 29 सीट वर्तमान में खाली है। संविधान के अनुच्छेद 169, 171 1 एवं 171 2 में विधान परिषद के गठन का प्रावधान है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।